गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये कल। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10वीं कक्षा गणित त्रिकोणमिति अभ्यास प्रश्नावली एक्सरसाइज 8.2 के पहले क्वेश्चन के बारे में। और इसके पिछले वीडियोस यानी एग्जाम्पल के और इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पे अपलोड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये पहला सवाल देखो, ये पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60 का मान बता दो भैया। तो भैया हम कुछ ना कर रहे, डायरेक्ट मान रख देंगे। साइन 60 का वैल्यू हमको पता है, होता है √3/2, है ना। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। अब भैया यहां तक तो बुरा मानने वाली बात है नहीं, क्योंकि सब मान आपको ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। और नहीं भी अगर होगा तो मैं साइड में यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा उसके मान को। अब देखिए साइन 30 कितना होता है भाई, तो साइन 30 होता है 1/2। और कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 भी होता है 1/2। क्या बात है सर जी। चलो तो √3 और √3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3। और नीचे 2 दूनी 4 और एक एक कम 1, 2 दूनी 4। अगर डिनोमिनेटर यानी हर क्या हो, सेम हो, तो हम इनको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। तो हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं 3 प्लस में 1 और बटे में 4। तो फाइनल आंसर वह क्या हो जाएगा, 4/4 और कट करके आ जाएगा 1। यही हो गया हमारा आंसर। अब इस दूसरे प्रश्न को देखिए, ये भी बहुत ही प्रेम के साथ लग जाएगा। दो tan 45 का मान कितना होता है बताओ। tan 45 का मान होता है 1/√2। गलत है, देखो। तो भाई tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1। ठीक है, मैं टेस्ट कर रहा था कि आप लोग को आता है कि नहीं आता है। चलो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने रखी है। आप देखो तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो आप यहां पे पुट कर दोगे √3/2 और इसका कर दोगे स्क्वायर, क्योंकि यहां पे लगा है स्क्वायर। माइनस साइन 60 की जगह पे आप क्या रख दोगे, तो साइन 60 की जगह पे भी आप वही रखोगे, √3/2 का स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 2, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 प्लस में √3 का स्क्वायर 3/4 भैया, है ना। √3 तो ये भी हो जाएगा 3/4। अब 3/4 में से 3/4 अगर हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0। जब वो 0 हो गया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 2। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके पहले और दूसरे खंड को हल कर लिया है। आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को हल करते हैं। तो ये है हमारा तीसरा पार्ट, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है भैया। क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि बड़ी मगजमारी तो नहीं है इसमें, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखिए सवाल को। चलो तो स्टार्ट करते हैं करना, सॉल्व करते हैं हम लोग यहां से। चलो भैया cos 45 की वैल्यू रखो, आप प्रेम से रखना पूरे इज्जत के साथ। 1 कितना आ जाएगा, √2। ठीक है। sec 30 कितना होता है, sec 30 होता है 2/√3। और cosec 30 कितना होता है, तो cosec 30 की वैल्यू होती है भैया 2। ठीक है। अब इसके बटे में हम मान लेते हैं 1। तो चलो एक लाइन और आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पे है 1/√2 और इस पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, √3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, √3। अब देखो √3 से √3 कैंसल, तो अपने पास क्या बच गया, 2। और प्लस में क्या आ जाएगा, 1 से √3 में भाग लगाओगे तो √3 आएगा। और √3 का 2 में गुणा कर दोगे तो 2√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो कैसे सर। ऐसा ना समझ में आया, इधर देखो। अगर ना समझ में आया तो ऐसा कर लिया करो, 2 एकम 2 और √3 का 2 में गुणा करे कितना आ गया, 2√3। और नीचे √3 का 1 में गुणा कर दिया कितना आ गया, √3। ठीक है, ये समझ में आया सर, ऐसे बताया करिए। अब फालतू में पता नहीं क्या करवाते हो। एक लाइन में और यहाँ पे लिख ही दूं क्या मेरे भाई पार्टी, देखो √3 का गुणा ऊपर हो जाएगा, बोलो यहाँ पे। तो √3 का गुणा अगर ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा, √3 एकम √3 बटे इस √2 का गुणा कहाँ होगा, इसके साथ। तो हम लिख देते हैं क्या, √2 का गुणा हो रहा है किसके साथ, 2 + 2 √3। बोलो सही है। तो चलो
अब यहाँ देखते हैं, ये वाला √3 हम लोग यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अंडर रूट, यहाँ नहीं लिखते, थोड़ा दूर में लिखते हैं, अंडर √3 बटे में, देख भैया दोनों में क्या है अपने पास 2, दोनों में क्या है 2, एक काम करते हैं गुणा कर देते हैं, तो 2 का √2 में गुणा करने पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 √2 प्लस यहाँ गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 √6, 2 √6। कैसे सर? भाई देखो ध्यान से सुनो कि जो चीज़ें रूट में होती हैं और जो चीज़ रूट में नहीं होती है उनका जब गुणा किया जाता है तो वो दोनों पड़ोसी बन जाते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। देखो दो इसका पड़ोसी बन गया यहाँ पे, और अगर रूट और रूट वाला हो तब क्या करेंगे, तो रूट का रूट के अंदर वाले में गुणा हो जाता है, 6 हो गया, और जो बाहर था वो वैसा का वैसा ही रह गया, ठीक है। और अभी भी अगर आपको दिक्कत होगी तो आप वो देख लीजिएगा वीडियो, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए ऊपर हम लोग लिखते हैं अंडर √3, पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 निकाल लो भैया, तो ब्रैकेट में अपने पास क्या बच जाएगा, अंडर√2 प्लस अंडर√6, ठीक है। कोनो दिक्कत यहाँ तक ना सर? एकदम फिट है। अब इसका कर लेते हैं हम लोग परिमेयीकरण। परिमेयीकरण करना हम लोगों ने 9th क्लास में सीखा है। परिमेयीकरण करने पर, असल में इस क्वेश्चन में ना यहाँ तक तो कोई दम नहीं था, परिमेयीकरण में ही थोड़ी ध्यान देना होता है हमें। तो देखो अंडर√3, परिमेयीकरण में क्या करते थे, जो चीज़ दिया है उसी से ऊपर गुणा उसी से नीचे गुणा, बस चिन्ह को हम क्या करते थे, बदल देते थे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, अंडर√2 माइनस में अंडर√6, और इसके बटे में क्या आ जाएगा, ये तो अपने पास 2 है ये है, और यहाँ पे √2 प्लस √6 है अपने पास, ठीक है। और यहाँ पे किससे गुणा हो गया, √2 माइनस √6 से, कोई दिक्कत? ये देखो √2 माइनस √6 से हमने ऊपर में गुणा कर दिया और नीचे भी कर दिया इसके साथ में, ठीक है। तो चलो देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ अगर आप ऊपर ध्यान से देखो ना तो दोनों में √2 कॉमन हो जाएगा। कैसे कॉमन हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ कहीं मैं लिख के बता देता हूँ आपको। देखो जैसे अंडर√2 है और माइनस में अंडर√6 है, तो इस √2 के पास तो √2 है, लेकिन इस √6 के पास पता है इसे हम क्या ले सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, और फिर रूट वालों को क्या कर देंगे अलग। तो √2 अगर कॉमन कर लेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, 1 माइनस √3। अगर हम √2 कॉमन कर लेते हैं तो अपने पास क्या बचेगा, यहाँ पे 1 और माइनस में √3 बच जाएगा ना। यहाँ कॉमन कर लेते हैं, चलो फटाक से। यहाँ पे हम लोग √2 कॉमन कर लिए, जैसे ही कॉमन किए यहाँ क्या बचा, 1 माइनस √3, और इस पूरे के बटे में क्या आ गया, ध्यान से देखना, 2 गुणे, ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। तो a का मतलब क्या हो गया, अंडर√2 का स्क्वायर कर दो, माइनस b का मतलब क्या हो गया, अंडर√6 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। चलो इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब ये √3 गुणे √2 मैं एक बार पूरा लिख ही देता हूँ, ये हटा देते हैं क्योंकि वो अपने काम का तो नहीं है, समझाने के लिए था, ठीक है। चलो देखो अंडर√3 और अंडर√2 को ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग, ऐसे ही। खाली सर जी गुणा करवा दो ना भैया, नहीं करवा रहे अभी तो, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया अपने पास, 1 माइनस अंडर√3, और इसके पूरे के बटे में क्या आ गया भैया, यहाँ पे 2 है गुणे में, ये देखो √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2, 4 मत कर देना, रूट का स्क्वायर करने पे रूट हटता है, ठीक है। और अपने पास यहाँ क्या बचा है, माइनस अंडर√6 का स्क्वायर 6। चलो अंडर√3 और 2 यहाँ गुणा करवा दोगे तो कितना आएगा, अगर हम यहाँ पे गुणा करवा देंगे तो आ जाएगा अंडर√6, बोलो सही है, क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पे गुणा होने के बाद वही रह जाएगा। यहाँ पे देखो √3 का √3 में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, और √2 साथ में क्या होगा, रह जाएगा, बोलो। अब नीचे देखो 2 में से 6 घटा दोगे कितना आ जाएगा, -4, और ये 4 दूनी 8, माइनस को मैं ऊपर लिख दूं, अच्छा एक लाइन और लिख दूं, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे कैसे हो गया, ठीक है। माइनस का 8, इस माइनस को हम ऊपर लेके चलते हैं, अंडर√6 माइनस 3√2, और बटे में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर अब हम इधर लिख देते हैं, माइनस का इसमें गुणा करवा दो, माइनस का गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा -√6 माइनस माइनस प्लस 3√2, और बटे में कितना आ गया, 8। प्लस वाले को आगे लिख देते हैं और माइनस वाले को पीछे, और बटे में क्या आ गया, 8। तो भैया ये रहा हमारा क्वेश्चन, मतलब फाइनल आंसर आ गया है, ठीक है। इस सवाल को एक बार हम फिर से फटाफट से देख लेते हैं। हमने साइन cos 45 का मान रखा, sec 30 का रखा, cosec 30 का रखा।
इसे एलसीएम कर लिया, इसका यहाँ गुणा किया 2 आया, इसका यहाँ गुणा किया 2√3 आया, √3 एक में गुणा किया √3 आया, किनारे का किनारे गया √3, और इस √2 का गुणा यहाँ पे हो गया पूरा ये, ठीक है। फिर ये चीज़ें यहाँ पे कैसे लिखी गई, तो इस √3 को ऐसे लिख दिया गया, इसका गुणा करवाया कितना आ गया 2√2, और प्लस इसका गुणा करवा दिया कितना आ गया 2√6, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पे 2 को कॉमन कर लिया बाहर, और ये ऐसा कैसा यहाँ पे लिख दिया। फिर परिमेयीकरण करवा दिया। परिमेयीकरण करवाने के लिए क्या करते हैं, जो चीज़ें दी रहती है उसका चिन्ह बदल के ऊपर और नीचे, तो इसी संख्या से गुणा करवाया ऊपर यहाँ पे, और इसी से करवाया नीचे, बस इनके चिन्ह को मैंने क्या कर दिया, बदल दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, √2 और √6 में से हमने √2 को कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास 1 - √3, ठीक है। एक और तरीका था इसे करने का, हम इसे गुणा कर लेते फिर हल करते, तब भी आंसर वही आता। और फिर नीचे a + b, a - b का फॉर्मूला लगाया, जो आया यहाँ पे लिखा, माइनस में आंसर आया, फिर इसको तो यहाँ से सीधा ही किया गया, इसमें क्या ही किया गया। इधर के बाद के सवाल में अगर आप ध्यान से देखो तो बस इसको गुणा कर दिया गया ऊपर, और नीचे वाले को बस सॉल्व करने के लिए मैंने 3-4 लाइन लिख दी है। अगर आप चाहते तो यहीं पे डायरेक्ट लिख सकते थे कि 4 दूनी 8 होता, -8 ऊपर चला जाता, ये प्लस में ये माइनस में होता, और नीचे कितना आ जाता 8। आप ऐसे भी लिख सकते थे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक और बढ़िया सवाल है इसका, पार्ट 4। इस पार्ट 4 वाला क्वेश्चन भी बढ़िया है, क्योंकि इसमें भी परिमेयीकरण आएगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में सबसे पहले मान ही रखना होता है, रख देते हैं। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 प्लस tan 45 कितना होता है 1, और cosec 60 कितना होता है, cosec 60 होता है 2/√3, है ना। फिर डिवाइड में कितना आ जाएगा इसके, sec 30 कितना होता है, तो sec 30 होता है 2/√3, और प्लस cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है मेरे भाई 1/2, और cot 45 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। cot 45 कितना होता है 1। चलिए इसे हल करते हैं आगे। अब अगर हम देखें ध्यान से, तो हम इतने को हल करते हैं, इतने वाले एरिया को, और इसे बाद में हल कर लेंगे। सेम टू सेम यहाँ पे भी इतने को हल कर लेंगे पहले, फिर उसे बाद में कर लेंगे। तो देखो, अगर मैं इसके बटे में 1 मान लूँ, तो 2 एकम 2, और 2 1 3, 3 बटे में क्या आ जाएगा 2, राइट। एक बार मैं लिखे देता हूँ, 1 + 2/2, माइनस में अपने पास क्या बचा हुआ 2√3, पूरे के बटे में आ जाओ। इधर बचा है अपने पास 2/√3, और प्लस में क्या 2 एकम 2 और 1, तो 1 + 2/2, ठीक है। एक लाइन और नीचे लिखते हैं, फिर उसके बाद आगे लिखेंगे। 2 1 3/2 माइनस 2/√3, बटे में आ गया अपने पास कितना 2/√3, और प्लस में कितना आ गया 3/2, यहाँ से सॉल्व करने पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको आगे इसको पीछे कर देते हैं, कि दिक्कत होगी उससे, कोई दिक्कत ना होगी ना। देखो तो अपने पास कितना आ जाएगा 3/2 माइनस में 2/√3, पूरे के बटे में आ जाएगा भाई साहब, ये 3/2 को आगे कर लो, क्या दिक्कत है। और प्लस में कितना आ गया अपने पास 2/√3, कोई दिक्कत यहाँ तक ना है। चलो इनको सॉल्व कर लो, तो 3√3 ऊपर हो जाएगा गुणा करने पे, 3√3 माइनस 2 दूनी 4, और बटे में कितना आ जाएगा, इन दोनों का गुणा करवा देंगे तो 2√3 आ जाएगा, राइट। पूरे के बटे में देखो भाई 3√3, सही बात है, 2 दूनी 4, और बटे में कितना आ जाएगा 2√3, ओके। 2√3 से 2√3 कैंसिल, ऊपर क्या बचा अपने पास 3√3 माइनस में 4, और नीचे क्या बचा अपने पास 3√3, और प्लस में बच गया 4। अब क्या करेंगे, परिमेयीकरण, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, परिमेयीकरण करने पर। तो चलो कर लो, सेम संख्या से मल्टीप्लाई करा, बस चिन्ह को क्या करो बदल दो। तो ऊपर है अपने पास 3√3 और माइनस का 4, है ना, तो इसमें हम लोग गुणा करवा देंगे 3√3 और माइनस के 4 से। क्यों, क्योंकि इसके अपोजिट से गुणा करेंगे, इसका उल्टा यही होगा ना। देखो अब नीचे ये नंबर है, इसको लिख लो 3√3 प्लस में 4, और गुणा किससे करवा रहे हैं 3√3 माइनस में 4। बोलो a माइनस बी, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में a प्लस बी, a माइनस बी, ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या है 3√3 का स्क्वायर, माइनस b की जगह पे है 4 का स्क्वायर,
अब भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे 4 है, माइनस 2a, a की जगह पे है 3√3 और b की जगह पे कितना है 4 बटे में, आ जाओ वही ना 2ab। तो 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 तियां 27, माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, ऊपर 3√3 का स्क्वायर आ जाएगा 27, प्लस में 16, माइनस 3 दूनी 6 चौक 24 और अंडर√3 बटे में कितना आ गया भैया, 27 में से 16 घटा लो कितना आ जाएगा, 7 में से 11, 27 और 16 अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 6 13 की 3 हाथ से लेंगे, 2 1 3 और एक मिलकर के 4, 43 माइनस 24√3 और बटे में क्या आ जाएगा 11, और यही हमारा आ जाएगा उत्तर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया उत्तर, यानी आंसर आ गया, एकदम आराम से आ गया, एकदम इजी तरीके से आ गया। बस हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यूज रखी, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद बस परमेयीकरण किया, परमेयीकरण करने के बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया और इजी तरीके से आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक लास्ट पार्ट है उसे भी हल कर देते हैं। तो आ जाओ, ये लास्ट वाला पार्ट हम लोग हल कर देते हैं, बड़ा ही मज़ेदार सा है, दिखने में जितना बड़ा है लगने में उतना ही आसान है। देखो 5 का 5 लिख देते हैं हम लोग फटाक से, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस 4 गुणे सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3 और स्क्वायर है तो क्या कर दोगे स्क्वायर, tan 45 का मान होता है 1 और इसका क्या कर दो स्क्वायर। ठीक है, चलो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और इसका भी कर दो स्क्वायर, cos 30 का मान होता है अंडर√3/2 और इसका भी कर दो स्क्वायर। खूब सारे स्क्वायर आ गए ना, 5 गुणे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, इसी तरीके से 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा 3, माइनस में कितना आ गया भैया 1 आ गया। ठीक है, बटे में 1/4 हो जाएगा ये, और √3 कितना हो जाएगा 3 और बटे में कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखो 5 एकम 5 बटे में 4 प्लस 4 चौक 16, 16 बटे में 3 और माइनस में 1 आ गया, इस पूरे के बटे में कितना आ गया 1/4 और 3/4 मिलके कितना हो जाएगा, ये देखो 3 1 4/4 और 4/4 गया कट। ठीक है, यानी इस फ्रैक्शन को हल कर लो आप 5/4, और फ्रैक्शन हल करना तो बच्चों का खेल है ना, 16/3 और माइनस में कितना आ गया 1, तो 4 3 12 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ 3 3 5 15 कर लो भैया, प्लस 3 से यहाँ भाग करोगे 4 तो 16 चौके 64 आ जाएगा, माइनस में 12 एकम 12, तो 15 12 27 हो गया है ना, 64 और 15 जोड़ो कितना आएगा भैया, जोड़ो 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 जोड़ो, ऐसे कर लो, 15 में से 12 घटा दो 3 आएगा, और 3 और 64 जोड़ लोगे तो आंसर आ जाएगा 67/12, 67/12, ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट पार्ट के 5 खंडों को हल कर लिया है। अब इसके अगले वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन, और अगर अच्छा लगा हो तो शेयर वेयर कर देना भाई। ठीक है।